रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग जन्नत के बागात से गुजरा करो तो खूब सैर होकर खाया करो। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये जन्नत के बाग क्या हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र अल्लाह की महाफिल। तो इसीलिए सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इज्तिमाई महाफिल जिक्र सजाया कर और उनमें शरीक भी हुआ करते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा इकराम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, जब तुम लोग नमाज पढ़ लिया करो तो खड़े और बैठे और पहलुओं पे अल्लाह का जिक्र करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। तो इसलिए सहाबा इकराम अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक जब जिक्र करते तो खड़े होकर, बैठकर और अपने दोनों पहलुओं पे झूम झूम कर दीवाना वार जिक्र करते। जैसा कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, सहाबा इकराम जिक्र अल्लाह में ऐसे झूमते जैसे तेज हवा में दरख्त झूमते हैं। इसलिए पूरे आलम इस्लाम में आज भी सहाबा इकराम के अंदाज में जिक्र अल्लाह की महाफिल का इनकार किया जाता है, जहाँ झूम झूम कर दीवाना वार अल्लाह का जिक्र किया जाता है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी अल बुरहानिया के मराकिज़ में इसी अंदाज में जिक्र अल्लाह किया जाता है। तो आप भी सहाबा इकराम के अंदाज में जिक्र करने के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ़ लाएं। अल्लाह हमें अपने जिक्र की कसरत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।